और बड़ी खबर मैट्रिक और इंटर के छात्रों से जुड़ी हुई है। झारखंड में अब लर्निक ऐप के जरिए मैट्रिक और इंटर के छात्र पढ़ाई करेंगे। राज्य शिक्षा परियोजना ने इस खास ऐप को छात्रों की सुविधा के लिए तैयार किया है। इसका लाभ लेने के लिए छात्रों को कोई रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लर्नेटिक ऐप को लॉन्च करेंगे। दरअसल कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं और छात्रों की पढ़ाई डिजिटल माध्यम से हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को है। राज्य सरकार ने इन बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लर्नेटिक ऐप तैयार किया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लर्नेटिक ऐप और इससे छात्रों को क्या सुविधा मिलेगी। दरअसल मैट्रिक और इंटर के छात्रों को इससे काफी सुविधा होगी। छात्रों की पढ़ाई के लिए यह ऐप बनाया गया है। परीक्षा से पहले छात्रों को इसमें सुविधा मिलेगी। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं इस ऐप के जरिए छात्र। ऐप में ऑडियो वीडियो मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा। साथ ही ई बुक के साथ घर बैठे तमाम दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से इस ऐप को बनाया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंटेंट देने की कोशिश की गई है। इस ऐप के जरिए छात्रों को पढ़ाई परीक्षा की परेशानी से इस ऐप के आने के बाद मुक्ति मिलेगी। प्रैक्टिस के साथ प्रदर्शन की भी रिपोर्ट मिलेगी। और इस बार बदले हुए पैटर्न पर मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस बार की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अधिकता होगी। सिलेबस में कटौती के बाद अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में प्रश्नों के पैटर्न बदले रहेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। प्रश्न पत्रों के प्रारूप को जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। ऊपर नीचे रहता है तो हम लोग चाह रहे हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न सब सब्जेक्ट के लिए हो और प्रोपोर्शन को डिफाइन कर दिया जाए ताकि बच्चों को क्लियर पता रहे कि हमको इस पोर्शन से इतना नंबर आ रहा है, हम ये पढ़े। परीक्षा पैटर्न के साथ साथ इस बार मार्किंग पैटर्न को भी मैट्रिक इंटर परीक्षा में लागू किया जा रहा है। इसके लिए सीबीएसई, राजस्थान सहित कई राज्यों के परीक्षा पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है। सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में एकरूपता के साथ प्रश्नों की संख्या समान होगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अधिकता और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कम करने की भी तैयारी है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने परीक्षा के 3 महीने पहले पैटर्न में हो रहे बदलाव की आलोचना की है। सबसे बड़ा तो ये है कि भारत में कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड के बच्चों का नामांकन हो पाएगा, बशर्ते कि ये उसको रिजल्ट दे दें, सबको फर्स्ट डिवीजन कर दें, सारा कर दें। लेकिन मैं सरकार के इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। सरकार बदले पैटर्न की जानकारी मॉडल पेपर के जरिए देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्र परेशान हैं। पहले कोरोना के कारण क्लासरूम से इन्हें वंचित होना पड़ा और अब संशोधित सिलेबस के साथ परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में कोरोना टेस्ट की दर कम कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में जहां कोविड-19 के सभी तरह की जांच निःशुल्क की जाती है, वहीं निजी पैथ लैब के लिए भी जांच दर सभी टैक्स के साथ निर्धारित कर दिया गया है। अब झारखंड में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच के लिए सभी कर के साथ सिर्फ 800 रुपए लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कोरोना जांच के संशोधित दरें जारी की हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र में साफ शब्दों में हिदायत दी गई है कि निर्धारित दर से अधिक कोई भी पैथ लैब लेते पाए गए तो महामारी एक्ट 2020 के प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा।
और इस महीने के अंत में झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 साल के कामकाज का रिपोर्ट जनता के सामने रखने के लिए विभागों की समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। ये समीक्षा 18 दिसंबर तक चलेगी। कल पहले दिन मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के साथ योजना, वित्त और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की। रिव्यू मीटिंग के बाद सीएम ने जहां झारखंड को विकसित बनाने का दावा दोहराया, वहीं केंद्र सरकार पर राज्य के साथ असहयोग का भी आरोप लगाया। आज सीएम स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन, खेल एवं युवा मामले के विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। ये जरूरी भी है कि समय समय पर विभागों के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इनका समेकित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। और ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी समीक्षा बैठक हुई है। प्रयास है कि जो सरकार निर्णय ले रही है या सरकार कार्य करना चाहती है, उन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए और उन पर हो रहे कार्यों को मॉनिटरिंग करने का भी मौका मिले और काम तेजी से। कितना सीमित संसाधन है वो आपको मालूम है, और केंद्र सरकार के साथ किस तरीके से जनवरी से लेके अभी तक में हमें केंद्र के हिस्से कम मिले हैं, वो भी बिल्कुल कागजों पर है। हम लोगों ने मुसीबतें देखी हैं और आने वाले समय में जो मुसीबतें झेलनी हैं, उन मुसीबतों से हम कैसे बाहर आएंगे, इसकी भी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। तीव्रता के साथ राज्य सरकार अपनी संसाधन जुटाने में लगी है और उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अभी हम अपने धन संग्रह में भी रफ्तार ला रहे हैं और बहुत जल्द राज्य को पहले अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, फिर इसको दौड़ने लायक बनाएंगे। 3 मेडिकल कॉलेज में हमें नामांकन करने के लिए हमें रोक लगा दी है। कई ऐसी चीजें हैं, हमारे जीएसटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें कई सरकारी उपक्रम पर करोड़ों रुपया बकाया है, वो पैसा अभी तक नहीं मिल रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की आज पुण्यतिथि है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सुबह से ही लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब से कुछ देर बाद अल्बर्ट एक्का को पुष्प अर्पित करने पहुंचेंगे। अल्बर्ट एक्का चौक का जायजा लिया रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। देश के वीर योद्धाओं में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आज अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लोग उनके पराक्रम को सलाम करते हैं। अल्बर्ट एक्का 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में एक ऐसे योद्धा के तौर पर सामने आए जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने पर, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने सीने पर 25 से 30 गोलियां खाते हुए इस योद्धा ने यह साबित कर दिया कि एक भारतीय जवान किस तरह अपनी धरती के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए लड़ सकता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और पूरे झारखंड में उनके पुण्यतिथि पर लोग उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सलाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का की आज शहादत दिवस है। उनकी वीरता को नमन करते हुए राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज भी गुमला में उनका पैतृक गांव विकास की रोशनी से कोसों दूर है। यहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है।
परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर जारी ब्लॉक तो बना दिया गया, लेकिन विकास योजना यहां नहीं पहुंच सकी। इधर उपायुक्त ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जारी गांव का विकास कर उसे आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा। झारखंड बनने के बाद परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर जारी प्रखंड तो बन गया, किंतु अभी भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विकास की बात जो रही है जारी प्रखंड, अभी तक उस प्रखंड में न बिजली की सुविधा है और न ही किसी प्रकार के अन्य सुविधाएं, पानी की सुविधा, अभी तक पहुंच पथ का भी अच्छा निर्माण नहीं हो पाया है। जारी में बहुत काम किया उन्होंने और परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के समाधि स्थल पर भी पिछली बार बोला गया कि इसको अच्छा सा कर दिया जाएगा और चारों तरफ घेराबंदी कर दी जाएगी। हम लोग उनके आश्वासन से आश्वस्त हैं। अभी वर्तमान सरकार है, उसमें कुछ कदम उठाएगी, ठोस कदम उठाएगी। हाँ, विकास की सही स्थानों में कमी है। अभी भी हम लोगों ने इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं, रोड, चिकित्सा की और बिजली की समस्याओं को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देवघर के बरमसिया स्थित एक निजी मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये लोग एक महिला की मौत से आक्रोशित थे। बताया जा रहा है कि 6 महीने की गर्भवती महिला स्थानीय मेडिकल स्टोर पर सिरदर्द की शिकायत के बाद पहुंची थी, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने महिला को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला के परिजन इस घटना से काफी आक्रोशित हुए और स्टोर में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के गोहलडी सबर बस्ती में सबर जनजाति का हाल बेहाल है। सरकार की ओर से उन्हें बिरसा आवास दिया गया है, लेकिन उन्हें इसकी सुविधा नहीं मिल सकी है। घटिया निर्माण की वजह से ये आवास कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। यहां करीब 200 सबर परिवार रहते हैं, लेकिन केवल 58 परिवार का ही बिरसा आवास बन सका है। कई बार आवास के लिए सबर लोगों ने गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इधर न्यूज 18 के खबर के बाद चाकुलिया बीडीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यहाँ पर बिरसा आवास की जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे बिरसा आवास जो है कि इनकम्प्लीट है और यहाँ जो हम यह क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो यहाँ से जो हमको जो जवाब मिलता है, जो रिपोर्ट मिलता है कि कुछ एक ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जो कि अधूरा भी है और वो टूटा फूटा बना दिया गया है। और उसके साथ साथ जो निजी से बनाया है वो तकरीबन आपका 26 से 31 घर है ऐसा जो अपने से बनाया है, उनका पेमेंट अभी तक डिले है, 1-1.5 साल हो गया। कुछ लोग पेमेंट बचा हुआ है जिसका भुगतान जिला स्तर से होना है। हम लोगों ने यहाँ से उसके लिए डिमांड भेज दिया है। आवंटन आते ही उनके अकाउंट में पैसे चले जाए। चाकुलिया प्रखंड के गोहाल्डी गांव के जो सबर बस्ती है, यहाँ बिरसा आवास का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे आवास है जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और कई ऐसे आवास है जो अधूरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो सबर है, इनका इस तरह का जो आवास है, एक छोटा सा एक झोपड़ी बना के इसमें रहने के काम करती है और इनका जो बिरसा आवास जो बनना चाहिए यहाँ पर वो अब तक नहीं बन पाया है। और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा इस बिरसा आवास को पूरा किया जाए। बिचौलियों के माध्यम से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन यह अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। संजय कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।